और बच्चे नाचते हैं गाते हैं। नाचना गाना तो यहाँ भी होगा आज है। अभी हमारे बता रहे थे प्रभु जी कि गायन वादन और नाट्यम, गायन वादन और इन तीनों चीजों से मिलकर क्या बनती है बोलो? भगवान को रिझाने की कला पूर्ण होती है। यानी कि हमसे गाना भी आना चाहिए और कुछ ना आवे तो कम से कम। तो तीसरा क्या बताया साहब? अब गुरुजी मुंह पे नाचना ही ना है तो मैं क्या करूं? ये तो सरकारी दफ्तरों में जाकर पूछो कि जब आप कागज लेके चक्कर लगाते हो, क्यों जी अमीन साहब बोलो, इतना बढ़िया नृत्य चलता है। जब एक कागज लेके कभी तहसीलदार पे, कभी एसडीएम पे, कभी कानून गो पे हैं, जरा सा बच्चों का आय प्रमाण पत्र बनाने में, जाति प्रमाण पत्र बनाने में कितना नृत्य करना पड़ता है। और वही सारे लोग बोलते हैं महाराज जी हमसे नाचना। अरे यहाँ नहीं नाचोगे तो संसार में नाचो। कहाँ नाचोगे बोलो? संसार में नाचोगे तो क्यों ना हम कहाँ नाच लें? दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। यशी बताओ यशी को क्या करना? यही लगाएंगे सब। सीधे हाथ में लगाओ सबके। बोलो जय जय श्री राधे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषोन्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सब लोग हाथ उठाइएगा ऊंचे करके।
हाथों की रेखाएं भगवान की तरफ रहनी चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य बोल सकते हैं। प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। देखो इतने सारे लोग हैं, और अगर ये मंत्रों की आवाज नहीं आएगी तो मंत्र का काम ही मन को तारना है। आज हमारी परेशानी ये नहीं है हमारे पास मकान नहीं है, धन नहीं है। आज हमारी परेशानी ये है कि महाराज जी हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, मन चंगा नहीं रहता। तो दोनों हाथ उठाइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलो श्री शिव मंदिर सेतपुरिया पंजाबपुरा की जय, और हमारे हरिओम शर्मा एंड परिवार की जय, और यशी शर्मा की जय, और आज का कीर्तन कराने वालों की जय, जय हो। कीर्तन में आने वालों की जय। हमारे साथ भगवान के विशेष बिगड़े आए। बोलो हरे कृष्ण। भगवान मुझसे छुप गए, हो गया पूरा। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बलदेव जी हैं सफेद, कर सकते हो अगर परेशानी ना हो तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। इनके सबके ठाकुर जी के दर्शन होते रहेंगे। बोलो हरे कृष्णा। देखो कभी कभी जगह छोटी हो जाती लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें किसकी क्या देखना है? दिल। क्या होना चाहिए जगह? बोलो ठीक है। अरे अब तो ठीक हो गया। बोलो हरे कृष्णा। देखो ये ठाकुर जी जो हैं, इससे पहले कब दर्शन किया आपने? आप में से किसी ने दर्शन किए हुए इनके? हाथ पांव किसने किए इनके दर्शन पे? अच्छा, तो बुआ जी ने करे। कहाँ करे आपने? अच्छा, मुरादाबाद में करे। और आप में से किसी ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार दर्शन करें? हाथ उठाओ, बोलो। इनने खुशबू ने कर रखे पहले क्या? तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? 100 रुपए देने पड़ जाएंगे बाद में। जो झूठ बोलता है नहीं, हाथ नहीं उठाता, उसको फिर हम क्या लगा देते हैं बाद में? फाइन लगा देते हैं। तो जिन्होंने पहली बार दर्शन करे वो हाथ उठाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। भैया ये भगवान जगन्नाथ जी की कथा भी सुनाएंगे आपको जरूर, लेकिन इनके दर्शन से क्या मिलता है ब्रह्मांड पुराण बता रहा है। इस कलयुग में जो लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका भोग लगा प्रसाद पाएंगे, उसी दिन से उनका एक बड़ा पाप नष्ट होगा और जीवन की पूर्णता पर उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्मांड पुराण बोल रहा है इन भगवान के बारे में।
ये भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ से 2250 किलोमीटर दूर जाना होगा आपको जगन्नाथपुरी में, वहां इनके दर्शन होते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि छोटी सी हमारी बच्ची का इतना बढ़िया सौभाग्य है कि उसके कारण आज सब भगवान के दर्शन पा रहे हैं। और कितना बड़ा रिकॉर्ड टूटा बरेली का तो, कि यहाँ पर 90% लोग इन ठाकुर जी के पहली बार दर्शन करें। बोलो हरे कृष्णा। देखिए ध्यान रखना भैया, गांव की एक कहावत है कि गिद्दड़ की मौत आती तो किसकी तरफ भागता है? बोलो शहर की तरफ। ध्यान रखना, ऐसे आदमी जब बर्बाद होता है तो वो व्यसनों की तरफ जाता है, और जब भगवान कृपा करते हैं तो उसे अपनी ओर बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं? तो जो हमारा रिश्तेदार हमें कीर्तन सत्संग से जोड़ रहा है, उससे बड़ा हमारा कोई भी शुभचिंतक नहीं हो सकता, जिसके कारण से हमें हरे नाम ईवा केवलम कलेव नास्ते वनास्ते वगतिरन्य था, जिसके कारण हमें भगवान का दिव्य नाम मिल रहा है। ऐसा रिश्तेदार, ऐसा संबंधी, ऐसा मित्र हमारे लिए कैसा है? पारसमणि के समान है। जिस चीज को जो छूता रहेगा वो स्वर्ण बनता चला जाएगा। जो भगवान के भक्त बड़े दुर्लभ होते तो हमारे और आपके घरों में सी हैं, लेकिन जो भगवान का सहारा ले लेते हैं, जो भगवान के नाम को अपनी जीवा पर रखते हैं, जो भगवान की सेवा को परम धर्म समझते हैं, जो अन्य लोगों को इस सत्संग कीर्तन से जोड़ते हुए चलते हैं, वो सबसे बड़े सेवक बन जाते हैं। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बोला है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे नाम को अन्यों तक पहुंचाएगा, दूसरों तक इस दिव्य सेवा को पहुंचाएगा, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और कहते हैं राधे राधे जब वो चले आएंगे। तो हमारे घर की छोटी सी राधा रानी है। बोलो जय जय श्री राधे। ताली बजानी सबसे आती है? चेक कर लो, जिसकी आवाज नहीं निकल रही हो ताली में, वो मुझे अभी बता देना। बहुत सारी ताली ऐसी होती है, ऐसी होनी चाहिए ताली। हरि दरबार मेरा दारानी के दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार मेरा दारानी के दर्द मिटाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, यहाँ कोई दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ कोई दुख है सहने को। यहाँ दुख ही दुख है सहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं।
जा टिका वो कृपा मई कहलाती है, भक्तों के मन को भाती है। देखो भैया अभी तो पहला ही भजन चल रहा है और हम ताली बजाना भूल गए। वो कृपा मई कहलाती है, भक्तों के मन को भाती है। वो कृपा मई कहलाती है, भक्तों के मन को भाती है। दुनिया में जो परेशान हुए, दुनिया में जो परेशान हुए, दुनिया में जो परेशान हुए, यहाँ गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया में जो परेशान हुए, यहाँ रोज दिखाए जाते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, कृष्ण शरण में वो तो रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, कृष्ण शरण में वो तो रहते हैं। अरे जो राधा राधा कहते हैं, हरि शरण में वो तो रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, हरि शरण में वो तो रहते हैं। देखो भैया राधा नहीं निकलेगा हमारे मुंह से तो कैसे हरि शरण मिलेगा। बोलो हरे कृष्णा। ये सत्संग भैया मुंह लटका के बैठने के लिए थोड़ी होता है। यहाँ मुंह लटका के नहीं बैठना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। यहाँ तो दुनिया के सारे दुख दर्द मिटाए जाते हैं तो मुस्कुरा के बैठना चाहिए। हरे कृष्णा। आपको मालूम है ना, देखो पीछे हनुमान जी खड़े, बालाजी, और अलगनाथ मंदिर में कितने ऊंचे भगवान खड़े हैं। मालूम है हनुमान जी का काम क्या है? जहां सत्संग कीर्तन होता है हनुमान जी महाराज वहां ढूंढते रहते हैं और आपके पीछे आकर बैठते हैं और आपके मन का भाव पढ़ते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और सब नोट करके ले जाकर किसको बताते हैं? फिर राम जी को। क्या बताते हैं? महाराज जी वो तीसरी लाइन में जो चौथी थी ना, बोले हाँ वो तो मुंह लटकाए बैठी थी। बोले ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी लाइन की पहली महिला तो बहुत बढ़िया ताली बजा रही, ठीक है उसका नाम स्पेशल जगह लिखो। बोलो हरे कृष्णा। प्रिंसिपल कमरे में बैठा रहता भी है, टीचर जो नंबर देती है वही रिजल्ट कार्ड पर आता है। 33 करोड़ देवी देवता चारों तरफ से आपको देख रहे हैं, तो यहाँ पर ताली भी बजानी है और जैसा सुनना भी है। क्या? जो राधा राधा कहते हैं, हरि शरण में वो तो रहते हैं। कहते हैं, हरि शरण में वो तो रहते हैं। वो हरि शरण में वो तो रहते हैं। हरि शरण में वो तो रहते हैं। हरि करती है कृपा वृष भानु सुता, करती है कृपा वृष भानु सुता, करती है कृपा वृष भानु सुता, वृंदावन बुलाए जाते हैं। करती है कृपा वृष भानु सुता, वृंदावन बुलाए जाते हैं। हर दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और जो गोवर्धन में आते हैं, परिक्रमा खूब लगाते हैं। गोवर्धन में आते हैं, परिक्रमा खूब लगाते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। कौन है गिरिराज महाराज? बोलो ये भगवान है। और किस पे कृपा करते हैं? जो इनकी परिक्रमा लगाते हैं। 21 किलोमीटर 7 कोस की परिक्रमा है। 33 करोड़ देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कारण क्योंकि गिरिराज जी महाराज गाय की सेवा करते हैं और जो गाय की सेवा करते हैं वो भगवान उनको प्यार करते हैं।
इसलिए उनका नाम गोपाल है। लेकिन आज पता नहीं हमारे धर्म को क्या हो गया है। सुबह सबसे पहले जो हमारी रोटी बनती थी वो किसके लिए बनती थी? आज वो गाय की रोटी भी हमने खानी शुरू कर दी। तो हमारा व्यवहार भी किसकी तरह हो गया? बिल्कुल गाय की तरह। हमारा समाज, हमारा धर्म कितने नीचे जाता रहे, लेकिन हम शांत रहते बिल्कुल। क्या करते हम लोग? बोलो। कोई प्रतिकार नहीं करते, ये नहीं सोचते हमारे घर का उद्धार कैसे होगा, हमारे बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे, हैं? बोलो। यहाँ हालत हो गई है कि कॉन्वेंट कल्चर के कुछ स्कूल आए, कॉलेज आए, और उन्होंने ऐसी एजुकेशन दी हमारे बालकों को कि बालकों को अब तिलक लगाना, चोटी रखना, माला पहनना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना क्या लगने लगा? ऑड लगने लगा, बेकार लगने लगा। 4 अक्षर इंग्लिश के पढ़कर वो सोचने लगे हम क्या हो गए? हम जेंटलमैन हो गए। जरा सा कंप्यूटर आया तो माथा टेकना भूल गए। ध्यान रखो भैया, जो वृंदावन में आते हैं, परिक्रमा खूब लगाते हैं, और वास्तव में वो ही बहुसागर पार हो जाते हैं। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, बोलिए अच्युत अच्युत अनंत अनंत गोविंद गोविंद नाम नाम उच्चारण उच्चारण वेश येष जातः जातः नश्यन्ति नश्यन्ति सकला सकला रोगाः रोगः सत्यम सत्यं सत्यम सत्यं वदामि। वदामि। जिन पवित्र मुखों से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण होता रहेगा, उनके घर में रोग कम आएंगे, उनके कलेश कम होंगे, उनके बच्चे प्रगति के मार्ग पर जाएंगे और भगवान की कृपा भी उनको मिलेगी। इसलिए हनुमान जी भी क्या बोलते हैं? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन नाम। कहते उसी के घर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, जिसके घर में क्या नहीं होगा? भजन। और आजकल अधिकतर घरों से भजन क्या हो गया? बोलो। उस भजन की जगह भस्मासुर आ गया। भस्मासुर कहते थे टीवी को, है? अब उसके कुछ बच्चे हो गए जिनका नाम है मोबाइल। उस भस्मासुर के बच्चे हैं, और वही क्या कर रहे हैं मालूम है? वही हमारे बच्चों का सारा समय, सारा बुद्धि काय में लग गया है। अब ये यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें ये सारा भस्म कर रहा है। बोलो जय जय श्री राम। तो हमारा घर क्या हो गया? सूना सूना रहने लगा है। लेकिन आज हमारा परिवार आपको एक रास्ता बता रहा है। चाहे भले ही हमारा छोटा सा घर हो, लेकिन उसमें हमें ठाकुर जी को क्या करना चाहिए? बोलो, विराजमान करना चाहिए। जय हो। अरे मैं तुमको श्याम बुलाऊं। ये जगन्नाथ जी सागर किनारे रहते हैं, और जिसके घर जगन्नाथ जी आ गए समझ लो समुद्र आ गया है। ताली कौन बजाएगा? मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में बरलाऊं। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में बरलाऊं। हाँ, मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में बरलाऊं। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में बरलाऊं। और तुम बंसी मधुर बजाओ, तुम बंसी मधुर बजाओ। मैं प्रेम से झूम गाऊं। मैं प्रेम से झूम गाऊं। तालियों की आवाज नहीं आ रही है। और गाइएगा भी। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में सागर घर में बरलाऊं।
भगवान अभी अभी तुम्हारे घर गए। अब विदुर महाराज तो नीति के निपुण थे, वो दुर्योधन से एक पैसा भी नहीं लेते, खुद खेती करते थे, खुद खाते थे। भगवान जगन्नाथ जी मेरे घर आ गए तो मुझको क्या करना चाहिए? मैं फूल कैसे लेके जाऊं, फल कैसे लेके जाऊं, मिष्ठान कैसे लेके जाऊं, जबकि पास में कुछ भी नहीं है। अखियां जल चरण धुलाओ, झूले में तुम्हें झुलाओ। अखियां जल चरण धुलाओ, झूले में तुम्हें झुलाओ। नैनों से स्वागत गाओ, श्रद्धा से तुम्हें जाओ। नैनों से स्वागत गाओ, श्रद्धा से तुम्हें जाओ। तुम बंसी मधुर बजाओ, तुम बंसी मधुर बजाओ, तुम बंसी मधुर बजाओ, मैं प्रेम से नाचू गाऊं। प्रेम से नाचू गाऊं, मैं प्रेम से नाचू गाऊं। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर घर में भर लाऊं। मैं तुमको श्याम बुलाऊं, साथ घर में भर लाऊं। एक सिपाही बुलाइए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल जोर हरि बोलो, हरि गौर हरि बोलो। मैं अपराधी गौर हरि बोलो। मैं अपराधी गौर हरि बोलो। हरि अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो। अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो। हरि लेलो शरण में गौर हरि बोलो। 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 हरि पतित पावन गौर हरि बोलो। पतित पावन गौर हरि बोलो। गुरु पुत्रदा एकादशी महारानी की। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार एकादशी। और कौन सी एकादशी है? पुत्रदा। कौन सी? और भगवान ने बताया है कि एकादशी के दिन कीर्तन सुनने से 1000 गुना पुण्य ज्यादा मिलता है। कितना? यानी कि अगर 2 घंटे भी आज कीर्तन सुना तो 2000 घंटे, और 2000 घंटे का मतलब हो गया लगभग 80 दिन। कितने? अगर 2400 घंटे होते तो 100 दिन हो जाते। 400 घंटे कम कर लो भैया 24 से, 80 की जगह 90। भगवान आज के दिन ही आपको 90 दिन का पुण्य देने वाले हैं। पुराने जमाने में कि राजा की कोई संतान नहीं होती थी, वो बड़े व्याकुल रहते थे। महाराज जी क्या करें? किसी ने बताया कि तुम्हारा कोई प्रारब्ध है भैया, ये प्रारब्ध के कारण तुम्हारे यहाँ वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो मुझको क्या करना चाहिए? तो इस माघ की, इस पवित्र माघ की पुण्यदायी एकादशी का व्रत धारण करने का उनको योग बताया कि भगवान के भक्तों के सानिध्य में आज बैठकर जो नाम संकीर्तन सुनोगे, जो कथा सुनोगे, उसी के पुण्य से आपका दोष मिटेगा। कभी कभी हम लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। जो समझदार लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो प्रारब्ध समझकर इसको सहते हैं। सुदामा महाराज ने कभी भी भगवान को दोषी नहीं ठहराया। शबरी महारानी ने कभी भी भगवान को दोषी, उन्होंने कहा सर मेरे ही कुछ कर्म ऐसे होंगे। बोलो हरे कृष्णा।
पेड़ बोए बबूल का तो फल कहां से है? सारी करनी हमारी होती है, लेकिन दोष किसको देते हैं? अरे अपने बच्चों को कितना समझाते हो आपकी भैया पढ़ाई करो लिखाई करो, बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता, फिर बाद में उसको नौकरी नहीं मिलती, व्यापार बढ़िया नहीं चलता तो जीवन भर परेशान रहता है। लेकिन आरंभ में वो अपने माता पिता की बात को अस्वीकार करता है, ठुकराता है, जिसकी उसको सजा भुगतनी पड़ती है। वैसे ही संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हम भगवान के भक्तों के साथ कभी बैठते नहीं। आज बहुत बढ़िया योग आया। आज पुत्रदा एकादशी पर हमको भगवान का नाम संकीर्तन सुनने को मिल रहा है, जगन्नाथ जी कथा सुनने को मिलेगी, भजन करने को मिलेंगे, नाचने को मिलेगा और भगवान का भोग लगा प्रसाद खाने को। कहा अगर तुम भगवान के भक्तों के संग बैठकर करोगे एकादशी का व्रत तो आपको 100% फल मिलेगा। तो अपनी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ गए हैं और वहां कुछ भक्त लोग बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन करें। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कहाँ मिलेगा? हरि बोल, केवल 4 शब्द बोल और उसमें भी हमारा मुंह बंद रहेगा तो कैसे काम होगा? हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा था और राजा अपनी पत्नी के साथ जाकर बैठे, पूरी एकादशी की कथा सुनी। महाराज ने बताया कि एकादशी महारानी भगवान की सबसे बड़ी सेविका है। जिस प्रकार तुलसा महारानी आपके ऊपर कृपा करती है तो भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है, वैसी एकादशी महारानी का संग करोगे, भगवान का नाम संकीर्तन करोगे तो अकाल मृत्यु से बच जाओगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की भक्ति में वृद्धि हो। प्रसाद ग्रहण किया और आज की एकादशी के पुण्य से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, इसलिए इस एकादशी का नाम क्या पड़ गया? पुत्रदायिनी एकादशी। क्या पड़ गया? बोलो।
राधे हरि बोल। जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा ओ जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा। को अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट के लिए माइक नीचे रख के फिर बोलते हैं जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा। जय हो। मालूम है राधा माने क्या है? बोलो राधे राधे बोलो। तीन मतलब है राधे। एक राधे तो भगवान कृष्ण के साथ है, वो आराधनीय शक्ति है। एक राम आने होता है मुक्ति धाम आने पाना, अर्थात राधे का मतलब है मुक्ति पाना। और एक है राधे, क्या दे? गिव मी वे। सब लोग, बहुत सारे लोग डाउटफुल हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो उनको कौन दिखाती है रास्ता? राधा। लेकिन मुंह से क्या बोलना है? जय जय राधा राधा 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 जय जय राधा राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। कृपया सब लोग हाथ उठाइए, दोनों ऊंचे करके बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण पूरी ताकत से, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बोलिए भजनम, भजनम सब बोलिए भजनम भजनम भवबीजानां भवबीजानां सर्जनम सर्जनम सुख सुख संपदां संपदां तर्जनम तर्जनम यम यम दूतानां भूतानां राम राम रमयते रमयते गर्जनम। गर्जनम। जो अपनी जीवा से भगवान राम जी के, कृष्ण जी के नामों का निरंतर पवित्र भाव से उच्चारण करते रहते हैं, तो यमदूत भी उनके प्राणों को क्या करते हैं? तर्जनम, त्याग देते नहीं, हम इनके प्राणों को छू नहीं। तर्जनम यमदूता नाम राम रमयति। जिनके जीव से निरंतर भगवान का क्या निकलेगा? नाम निकलेगा, उनके प्राणों को भी। बोलो हरे कृष्णा। भैया आजकल हमने देखा कई लोग बड़ा शिकायत करते हैं, इस कलयुग में कभी कभी उल्टा होता है। बोलो, बूढ़े लोग आपको यही सुशोभित होते हुए मिलते रहेंगे और अक्सर एक्सीडेंटल उनकी इनकी खबर आती है। बोलो, जो गाड़ियां बड़ी तेज चलाते हैं, भगाते हैं, जिनके बस में क्या नहीं होती, फिर लोग कहते हैं महाराज जी कलयुग में उल्टा हिसाब चलता है। उल्टा नहीं चलता। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो शुरू से क्या करते हुए आ रहे हैं? भगवान का भजन। इसलिए यमदूत भी क्या करते हैं? उनके पास आने की हिम्मत नहीं करते। और जो हमारी नई संतति है, जो नई पीढ़ी है, वो भगवान के भजन से क्या रहती है? विमुख रहती है। इसलिए उनको कष्ट उठाना पड़ता है। आज भगवान जगन्नाथ जी आपके बीच में आए। जगन्नाथ जी कौन है? इनका ऐसा विचित्र रूप क्यों बना? आज से 5000 वर्ष पहले
उड़ीसा के पुरी नामक पवित्र स्थान में पुरुषोत्तम तीर्थ में राजा इंद्रदुम्न राज्य करते थे। रात्रि को स्वप्न आया कि राजन सुबह को समुद्र के अंदर बहुत बड़ा लक्कड़ मिलेगा, उससे मेरे बिक्रे बना लेना। सारी जो मूर्तियां होती हैं भगवान की पत्थर की होती हैं, धातु की होती है, मिट्टी से बनती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति होती है वो कैसे बनाई जाती है? लकड़ी, दारू। उड़ीसा का राजा इंद्रदुम्न रात में स्वप्न देखने के बाद उसको नींद नहीं आई। उसने भगवान का भजन करते करते रात्रि बिताई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रातःकालीन जैसी हुई तुरंत भागे भागे गए तो बिल्कुल सत्य निकला स्वप्न। बोलो हरे कृष्णा। क्या निकला भैया? स्वप्न सत्य निकला। क्या कि समुद्र के अंदर बहुत बड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा बहता हुआ आ रहा था, उसको निकाल लिया गया। मूर्तिकारों से कहा गया इस पे भगवान का विग्रह बना दो, लेकिन विग्रह बनाना तो बहुत दूर रहा कि कोई उसमें एक छेद भी नहीं कर पाया। और जब एक छेद भी नहीं कर पाया तो कहते हैं उदास हो गया। एक वृद्ध शिल्पी आया, उसने कहा राजन मैं आपका मनोरथ सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन एक बंद कमरा मुझे देना होगा, और जब तक हम नहीं कहेंगे उस कक्ष का द्वार नहीं खोला जाएगा। 3 दिन तक वो वृद्ध शिल्पी खटखट खटखट करता रहा उस कक्ष में। 3 दिन के बाद आवाज आनी बंद हो गई। राजा को चिंता हुई कहीं ऐसा ना हो कि भूख प्यास से क्या हो गया हो वो, भूख प्यास से क्या हो गया होगा वो, कहीं बेचारा उसके प्राण न चले गए। और ऐसा कहकर उसने दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खोला वैसे क्या दिखता है कि भगवान के भगवान क्या है? उंगलियां नहीं ठाकुर जी की, पैर नहीं भगवान के। और उस वृद्ध शिल्पी अंतर्धान हो गया। वो बड़ा व्याकुल होकर रोने लगा, उदास हो गया। हाय मैंने क्या करा? उस वृद्ध शिल्पी का कहना नहीं माना। और तभी वहां पर नारद जी आ गए। कौन आए? तो नारद जी आए तो क्या होना चाहिए? हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, जोर से बोलिए। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारद जी आ गए। कहा राजन क्यों दुखी हो? बोले महाराज भगवान ने मुझे स्वप्न दिया था कि मैं इस लकड़ी से उनके बिगड़े बनाऊं, लेकिन मैं वो मनोरथ सिद्ध ना कर पाया हूं। कहते हैं नारद जी ये भगवान का विचित्र रूप था, ये केवल पहले द्वारका वासियों के लिए था। अब आपके कारण सारा संसार इन जगन्नाथ जी के रूप के दर्शन करेगा। बोलो हरे कृष्णा। तो आज भी तो भैया हमारे हरिओम शर्मा जी का परिवार, छोटी सी बालक क्या बनी है?
भगवान जी के दर्शन कराने वाली बनी है। बोलो हरे कृष्णा। और ये सेतपुरिया में जो शिव मंदिर है आज क्या बन गया ये? अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है, वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। अरे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे भगवान। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। बस याद कर फरियाद कर, बस याद करे फरियाद करे, ना यूं जीवन बर्बाद करे, बनायो जीवन बर्बाद करे। बीते दिन लौट न आएंगे जब राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम जोर से आएंगे, ताली बजाइए। आएंगे श्याम आएंगे, अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। श्री राधे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। मैं अक्सर भक्तों से कहता हूँ कि लाइट वालों को मत बताया करो हमारे यहाँ कीर्तन चल रहा है। बोलो हरे कृष्ण। जब जब कीर्तन चलता है कोई आदमी ना बैठ जाता है वहां, बंद करता रहता है। और वो तो मैंने साउंड सिस्टम ऐसा कर लिया, अब लाइट भागते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलता रहेगा। बोलो हरे कृष्णा। जोर से हाथ उठाइए, बोलिए हरे कृष्णा। कृष्ण शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। क्या पूरा रघुनाथ मंदिर का क्षेत्र सेतपुरिया पंजाबपुरा सब में भगवान ने आज इसी परिवार को चुना यहाँ आने के लिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की। कोई गलत बात है क्या इस लाइन में?
लाखों में किसी एक को, और अंदर की आवाज को सुनते हैं। जब भगवान भैया किसी घर में परिवर्तन लाने वाला होता है तो मैंने देखा जगन्नाथ जी पहले पहुंच जाते हैं। बोलो हरे कृष्णा। ये भगवान जगन्नाथ जी इतने बड़े बड़े चमत्कार करें कि मैं अगर बताने बैठ जाऊं तो 7 दिन भी कम पड़ जाते हैं। ये वो भगवान जगन्नाथ जी मेरी आंखों के देखे हुए हैं। अभी मेरा ज्यादा पुराना साथ नहीं है, 21 साल पुराना साथ है। कितना? 21 साल पहले मेरे साथ आ गए थे। जगन्नाथपुरी से स्वयं चल के आए भैया, मैं लाने वाला नहीं था, ये स्वयं आए आप लोग कल्याण करने के लिए। ऐसे ऐसे घरों पर भगवान जगन्नाथ जी कृपा की है। जहाँ संतान नहीं होती थी वहां संतान है, जहाँ व्यापार नहीं था वहां व्यापार है, जहाँ कभी भगवान की भक्ति नहीं होती थी आज वो लोग भगवान जगन्नाथ जी के दीवाने रहते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे भगवान ने लीलाएं दिखाई हैं। ताली बजाएं, गाइएगा। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार तो अपना मान ले, एक बार तो अपना मान ले। मेरे आकर गले लगाएंगे जब राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और क्या बोलते हैं? प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। भैया भगवान के दर्शन करने के बाद, भगवान का भजन गाने के बाद लगभग सबकी आंखों में आंसू नहीं होते। लोग सोचते महाराज जी ये भगवान के स्मरण करते करते हैं अश्रुधारा क्यों बहती है? इस अश्रुधारा का मतलब है कि तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। इस आत्मा ने जब से इस शरीर का साथ करा है ना जाने कितने पाप कर्म हो जाते हैं। एक भगवान का दरवाजा ही तो है जहां हमारे पाप धुल जाते हैं। और जब कब धुलते हैं? प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। अरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं जोर से ताली बजाइए। हरि अंग संग रहते हैं। मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ, हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ। मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ। हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ। सुनकर वो देर न लाएंगे जब राधे राधे गाएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे 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 बरसाने वाली राधे मात दुलारी भक्त की प्यारी बोलो बरसाने वाली की। बोलो जय जय श्री राम। देखो ताली जरा हल्की हो रही है, बरेली वाली ताली नहीं है ये। अब तो झुमका चौराया भी बन गया। पहले तो पुराने जमाने से हम बचपन में सुनते आते थे कि झुमका गिरा ले,
झुमका का मतलब आवाज आनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा। जब हमारी आवाज नहीं तालेगी तो कैसे पता लगेगा? आज ये पूरे संसार देख रहा है आपका भजन, ये पूरा लाइव जा रहा है भैया ऑल ओवर वर्ल्ड। बोलो हरे कृष्णा। अरे जब से बरसाने में आई, मंदिर आ गई हूँ, बोलो हरे कृष्णा। तो प्रेम से ताली बजाएंगे सब लोग। अरे जब से बरसाने में आई, जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने से मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ प्यारे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती बरसाने की रंग रंगीली राधा जू है लाडली। बरसाने की रंग रंगीली राधा जू है लाडली। राधा जू है लाडली, राधा जू है लाडली। जब से माथा टेक आई, जब से माथा टेक आई, जब से माथा टेक आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। माथा टेक आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ राधे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ राधे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हाथ उठा के ताली बजाई सब लोग, हरि बोल। पूरी खोलना है। हमी राधे राधे जपते जपते, जपते हरे राधे राधे जपते जपते, नाम सुधारस पाई हो। राधे राधे जपते जपते, नाम सुधारस पाई हूँ। नाम सुधारस पाई हो। नाम सुधारस
जब से परिक्रमा लगाई, जब से परिक्रमा लगाई, हाँ जब से परिक्रमा लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से परिक्रमा लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ श्यामा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ श्यामा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा, मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। हाँ मेरा क्या है लाडली। मेरा क्या है लाडली। हरे नाम की करके कमाई, नाम की करके कमाई, हाँ नाम की करके कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाम की करके कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ओ लख 84 ठोकर खाकर अब समझ में आ गई। 84 ठोकर खाकर अब समझ में आ गई। कभी कीड़े बने, कभी मकोड़े बने, कभी पशु, कभी पक्षी बने, अब समझ में आई है कि बिना भक्ति के हमारी मुक्ति। लख 84 खाकर ठोकर अब समझ में आ गई। लख 84 खाकर ठोकर अब समझ में आ गई। अब समझ में आ गई। अब समझ में आ गई। जब से संकीर्तन में आई, जब से संकीर्तन में आई, हाँ जब से मैं सत्संग में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मैं सत्संग में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ रब, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ रब, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
ताली बजाइए गाइएगा। जब से बरसाने में आई मैं बड़ी, आज तो बरसाना हमारा मंदिर बन गया। हरि बोल। धीर भक्तों की कृपा से भक्ति का अमृत है मिला। धीर भक्तों की कृपा से भक्ति का अमृत मिला। भक्ति का अमृत मिला। भक्ति का अमृत मिला। जब से श्यामा शरण पाई, जब से श्यामा शरण पाई, जब से राधे शरण पाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से राधे शरण पाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ प्यारी, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ प्यारी, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। 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 जय जय श्री भैया। देखो भगवान कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे, पूजन सखीजन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष। भगवान बोलते हैं 9 प्रकार से कोई भी एक रास्ता पकड़ लो। भगवान ने हमें 9 रास्ते दिए। कितने बोलो? संसार में तो एक ही रास्ता होता है, 2 रास्ते होते हैं, लेकिन भगवान अपनी कृपा दिलाने के लिए आपको 9 रास्ते बताते हैं। और रामचरितमानस में भी वर्णन है नवदा भक्ति का, वैष्णव शास्त्रों में। वो 9 रास्ते कौन कौन से हैं? श्रवणम स्मरण कीर्तन वंदन पाद सेवन दासरे, पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। पहला रास्ता बताया श्रवणम, अच्छी प्रकार से कथा कीर्तन को सुनना, जैसे कि आज आप सुने। आपस में बातें मत करो भाई, बोलो हरे कृष्ण। आपस में बातें मत करो, बाद में भी टाइम मिलेगा बातें करने का। बोलो हरे कृष्ण। श्रवणम पहला है अच्छी प्रकार से कथा और कीर्तन को सुनना, फिर सुनकर उसको कीर्तन करना। अर्थात हम आपसे कह रहे हैं कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, तो आपको तुरंत गाना चाहिए गोविंद जय जय। आप कहते हो महाराज जी वो तो हमसे आता है, कोई नई बात तो बता नहीं रहे, कोई पुराने पुराने नाम ले रहे हो। यही गलती एक बार एक तोते महाराज ने कर दी। ऐसा बरेली की घटना ही हो सकती है कि किसी के परिवार में कथा होनी थी, उन्होंने मंदिर में कथा रखवा ली और उस मंदिर की चोटी पर एक तोता बैठता था और उसने महाराज के मुंह से सुन लिया कि हरि नाम बोलने से मुक्ति मिल जाती है। क्या मिल जाती है? वो हरि हरि बोलता था। अब एक तोता पकड़ने वाली की नजर उसके पास पड़ गई कि ये तोता हरि हरि बोल रहा है, इसके मुझे क्या मिलेंगे? बढ़िया पैसे मिलेंगे। फट से उनने जाल बिछाया और पकड़कर बंद कर लिया। तोता बोला भाई मेरी गलती। बोले गलती थोड़ी, तू हरि हरि बोलता है, बाकी तोते। वो चक्कर में पड़ गया। बोले संत तो कह रहे थे हरि हरि बोलने से क्या हो जाती है? मुक्ति हो जाती है। तो और उल्टा क्या हो गया मामला? वो बाजार में लेके गया। बोले भैया कितने का तोता है? उसने कहा 100 का। वो एकदम तैयार हो गया 100 देने। इतने में दूसरा आ गया। बोले मैं 200 दे सकता हूँ। तीसरा बोला मैं 400। उसने कहा मैं बेच ही नहीं रहा 1000 का। तो लोग 1000 भी देने को तैयार है। उसने वो तोता 5000 का बेच दिया। एक जमींदार ले गया उसको, उसने रखा
तो थोड़े दिनों बाद उसके घर में एक राजा आया। भोजन पे हमने भोजन करा, तभी तोता बोला हरी हरी। अरे बोला जमींदार यार ये तोता मुझे दे दे। बोले महाराज मैंने तो 50,000 का लिया। कितने का? तो तुम मुझसे क्या मन ले, लेकिन ये तोता आज से किसका हो गया? और उस राजा ने अपने घर भैया भागवत कथा रखवाई और वही बाबा आ गया कथा करने। और वो फिर बोला कि राम नाम लेने से तेरा बेड़ा, यही चमत्कार है, और नाम के प्रताप से मुक्ति तेरी हो जाएगी। और वो तोता सुनता रहा, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था इस बाबा को। जब कथा उथा हो गई, भोजन हो गया, तो संत महाराज अपनी माला लेके डोलने लगे और जैसे पिंजरे के पास से गुजरे वैसे तोता अंदर से बोला झूठा। क्या बोला? बोले मुझसे कुछ कही तुमने? बोले हाँ तुम झूठे झूठे ही नहीं, तुम मां झूठे हो। और उस संत को चारों तरफ किसी ने देखा तो नहीं, संत 7 दिन बाहर है लेकिन उस पिंजरे के पास नहीं भटकते थे, क्योंकि वो क्या बोलेगा एकदम। अब संत अपने गुरु के पास पहुंचे, बोले गुरुजी मैं तो बड़ा चक्कर में फंस गया। एक तोता मुझे देखकर एकदम क्या बोलने लगता है? झूठा। तो चले मैं चलूंगा। उसे गुरु बोले चल मैं चलूंगा। अब जैसे गुरु राजा के घर आए अपने शिष्य के साथ, और शिष्य ने उसे देखा, फिर बाबा को फिर बोला कौन है ये? झूठा। तो गुरु ने कहा भैया इसको झूठा क्यों कह रहा है? अरे बोले इनके चक्कर में तो फंस गया। इन्होंने कही थी हरि बोलने से क्या हो जाती है? बोलो हरे कृष्णा। बोले ये हरि नाम तूने खुद लेना शुरू करा या इन गुरु से लिया? बोले मैंने तो खुद लेना शुरू करा, जब मेरी मर्जी होती खुद लेता हूं, गुरु के साथ नहीं लेता। बोले यही तूने गलती करी। अगर ये नाम तो गुरु से लेता तो तेरी निसंदेह क्या होती? तो बोले महाराज हाथ कंगन को और पढ़े लिखे को तो महाराज तुम ही दे दो। बोले ठीक है बेटे। हरि हरि तो बोलता है, कल को हरे कृष्णा हरे राम बोलना। बोले मैं बोल दूंगा। बोले फिर क्या करना है? बोले हरे कृष्णा हरे राम बोलकर आंखें बंद करके तू लुढ़क जाना, बस 2 मिनट, तेरा रास्ता अपना आप क्लियर हो जाएगा। और वही हुआ। अगले दिन भैया सारे लोग इकट्ठे थे, उसने जोर से कहा हरे कृष्ण हरे राम। सबका ध्यान उतर गया और जाते उसने आंखें बंद करके लुढ़क गया। अरे बोले देखो जरा क्या हुआ क्या हुआ? तोते को क्या हुआ? और जल्दी से पिंजरे से निकालकर उसे धूप में रखा गया, मालिश वगैरह करी गई उसकी। सब लोग बोले लगता है तोते महाराज का जीवन क्या हो गया। उसने एक आंख खोल के देखा कि सब लोग दूर दूर है, फट से उसने पंख फैलाया और उड़कर अपनी मुंडेर पर बैठ गया। उसने कहा ठीक कहा था कि संतों के साथ लिया गया हरिनाम मुक्तिदायक होता है। बोलो हरे कृष्णा। घर में बैठकर भक्ति नहीं होती, घर में बैठ के तो क्या हो जाता है? उत्पात आ जाता है, तरह तरह के विचार आते हैं। इसलिए भैया ध्यान रखो, भगवान के भक्तों के साथ बैठकर क्या करो? कीर्तन करो। कहते मीरा दीवानी हो गई, जो रानी थी वो क्या बन गई? हाँ दीवानी हो गई। प्रेम से ताली बजाते हुए फिर सीधे बरसाने चलेंगे। या राधा रानी का आज क्या बनाया जा रहा है? हाँ सारे देवी देवता रूप बदल कर आए। क्या गा रहे हैं बरसाने में आज? कि लाली की सुन के मैं आई और भैया मोहे दे दो बधाई। हरि को अरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। अरे बंदे बारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। मस्ताना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बना दिया
तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। श्याम सलोने दर्शन के दीवाने हो गए। श्याम सलोने दर्शन के दीवाने हो गए। अपने ही घर में हम तो अब अनजाने हो गए। ही घर में अब तो हम अनजाने हो गए। तुम बने समा, तुम बने समा रे हमें परवाना बना दिया। तुम बने समा हमें परवाना बना दिया। वो दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी यारी दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। अरे कुछ भी कहे जमाना, अब कोई परवाह ही नहीं। कुछ भी कहे जमाना, अब कोई परवाह भी नहीं। भैया ध्यान रखना, भक्ति करना आसान नहीं है। जरा सा तिलक लगा के भी घर से निकलते हो तो 10 लोग टोकते हैं। आज क्या बात है? बोलो हरे कृष्णा। अगर आज अपने बच्चे की चोटी बनाकर स्कूल भेज दोगे ना तो 10 लोग उससे चिढ़ाएंगे पंडित जी, और पंडित जी सुन के वो क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे कोई ने का हीरो का नाम लेगा कोई ना तो बड़ा खुश हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। मैंने कहा ना कि 9 रास्ते भगवान के हैं। पहला है श्रवण, अच्छी प्रकार से सुनना, और दूसरा कहते हैं कीर्तन करना, तीसरा है स्मरण करना, भगवान को याद रखना समय, खाने पीने, उठते बैठते लेटते। चौथा रास्ता बताया गया वंदना करना, भगवान की वंदना करना अच्छी प्रकार से। ये मालिक तेरे बंदे हम। पांचवा काम बताया गया भगवान का सखा बनना। अगर भगवान को माता पिता मानने में आपको कोई परहेज है तो भगवान को अपना मित्र भी बना सकते हो, जैसे सुदामा ने बनाया, अर्जुन ने बनाया। हनुमान जी की तरह भगवान के दास भी बन सकते हो। हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हो, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हो, चालीसा पढ़ते हो, सुंदरकांड पढ़ते हो,
तो हनुमान जी के भक्ति की विशेषता है कि वो भगवान का अपने को दास समझता है। दास से सिद्धांत के प्रवर्तक हैं हमारे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज। तो अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो हमें दास बनना है। कुछ भी कहे जमाना कोई परवाही नहीं, कुछ भी कहे जमाना कोई परवाही नहीं। अरे धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं, धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं ओ क्या करूं, ध्यान से सुनिए शब्दों को। क्या करूं कांच के टुकड़ों को मैंने हीरा बना दिया, करूं कांच के टुकड़ों को हीरा बना दिया। भैया पागल बाबा का नाम सुना है ना, दीवानी बन जाऊंगी अनजानी बन जाऊंगी। रिक्शा चलाते थे वृंदावन में, हरे कृष्णा, कांच के टुकड़े के समान थे। जब से भगवान का भजन करना शुरू करा हीरा बन गए। क्या करूं क्या करूं, क्या करूं कांच के मैंने हीरा बना दिया। क्या करूं कांच के टुकड़ों को हीरा बना दिया। दीवाना बना दिया, मैं मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। ताली बजाइए जोर से। राधा रानी के महल में चल रहे हैं। राधा रानी प्रकट हुई है, 33 करोड़ देवी देवता उस महल को घेरे खड़े हैं। अरज मेरी जय हो, अरज मेरी जय हो, अरज मेरी राधा रानी, अरज मेरी सुन ले 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 भानु दुलारी, अरज मेरी सुन ले भानु दुलारी। अरज मेरी जय हो, अरज मेरी जय हो, अरज मेरी सुन ले राधा रानी, अरज मेरी सुन ले राधा से बोलिए राधे 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 राधे।
सब लोग बड़े आश्चर्य में रहते थे, इतनी सुंदर कन्या है लेकिन आंखें क्यों नहीं खुलती है। जब भगवान बाल कृष्ण यशोदा मैया की गोद में बैठकर बरसाने पहुंचे, तब राधा रानी ने पहली बार आंखें खोल के किसको देखा? मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा।